समझना होगा कि जो CAPF 2023 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो क्या होगी। ओके, तो देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कभी ऐसे डिजाइन नहीं होती है कि मैं एक नंबर यहाँ बोल देता हूँ कि भाई ये वाला नंबर है और आप इतना तैयार करके आए, ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिसाइड होती है पेपर को देखने के बाद, वैसे कि भाई पेपर है इजी है तो कट ऑफ थोड़ी ऊपर जा सकती है, डिफिकल्ट है तो थोड़ी नीचे जाएगा, मॉडरेट है तो चलो जो पहले हुआ था वैसा ही होगा। तो डिपेंड करता है कि हम सारी की सारी कट ऑफ्स को इस बात से डिसाइड करते हैं कि हमारा जो पेपर है वो कैसे रहा है। लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अगर हम पिछले 5 साल की कट ऑफ्स को देख लें तो भी हमें आइडिया मिल जाता है, 2 साल के कट ऑफ देखें तो भी हमें आइडिया मिल जाता है। तो आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 में क्या क्या करना है। तो चलिए बात करते हैं। देखो कट ऑफ को समझने के लिए सबसे पहला तरीका एक ही है कि हम प्रीवियस ईयर जो हमारे टॉपिक्स रहे हैं उनके एक बार उनके ऊपर नजर डालें। तो देखते हैं बेटा, समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या था। देखो हमने सारी कैटेगरीज की अलग अलग कट ऑफ्स को जब एनालाइज किया तो आप देख सकते हैं ये 2020 का कट ऑफ आपके सामने है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो एक बार बेटा हम जनरल वाली कट ऑफ को ही देख लेते हैं, बाकी सब उसी से आइडिया लग जाएगा। ओके, तो जो इसका फर्स्ट पेपर था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप देखें 117 मार्क्स पे था और जो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला तो वो 205 नंबर के आसपास गया। हमारे दोनों रिटन एग्जाम है और मेन सब कुछ यहीं से होने वाला है सॉरी बच्चों। और ओवरऑल यदि आप देखें तो 325 नंबर आए थे इंटरव्यू के साथ में, ठीक है। तो एक तो यहां से आप ये समझ के चले कि आपका जो प्री वाला एग्जाम होगा वो कहीं ना कहीं बेटा 117 है तो 120 मार्क्स के आसपास का निकलना चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ 250। और अगर आप इस वाले एग्जाम की बात करें 200 में से, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम समझ पा रहे हैं कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये करीबन करीबन 85 मार्क्स के आसपास में, ठीक है, कहीं ना कहीं बेटा आपको 85 मार्क्स के आसपास में दिखाई दे रहा होगा। तो 85 यहां है। तो मैं आपको सच बताऊं कि इंग्लिश में ना 85 और ये जो 90 है, मतलब आप ये समझो 80 टू 90 के बीच में यदि आप मार्क्स स्कोर करते हैं आउट ऑफ 200 तो आप यकीन माने आप इंग्लिश में एक बहुत बेहतरीन स्कोर लेके आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि पेपर एक नहीं है, पेपर दोनों है, ठीक है। तो पेपर दोनों है, पेपर आपका भाई फर्स्ट वाला एग्जाम भी है, सेकंड वाला भी है, दोनों को मिलाकर ओवरऑल आपकी कट ऑफ आती है। तो दोनों ही पेपर्स को ठीक से सॉल्व करना होगा, ठीक। तो यहां आप समझ पा रहे होगे कि 117 है, 205 पे पहुंचना है, करीबन 80 टू 90 मार्क्स के बीच में मुझे रखना होगा खुद को और तभी मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। बाकी सबकी कट ऑफ भी ऐसे ही है। तो यहां से देख के समझ आया कि करीबन जो मेन कट ऑफ गई थी वो 325 नंबर के आसपास थी, ठीक है। एक बार 2021 की बात करते हैं। 2021 में क्या हुआ था, ये देखो 138 है। इस बार अगर आप देखें तो मार्क्स बहुत बड़े हैं ना, 117 से 138 पे गया, ठीक है। और ये 226 है, जबकि पहले कितना था बेटा 205 था, ठीक। तो अगर आप यहां भी देखें, अगर आप यहां भी ढंग से देखें तो 38 टू 40 हो गया बेटा, करीबन 60 70 80, ठीक है, 86 और 2 और 86 88, यानी कि अगर आप देख पा रहे हैं तो करीबन 88 मार्क्स के आसपास है इंग्लिश में लाने पड़े। यानी कि इंग्लिश का जो एवरेज है वो यही रहता है कि आप 80 टू 90 के बीच में अपने आप को स्कोर कर सकते हैं। आपका जो पेपर है फर्स्ट वाला जीएस वाला वो बहुत ब्रॉड है, वहां मल्टीपल सेक्शंस हैं, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो वहां से बेटा नंबर में वेरिएबल होगा। लेकिन आप इंग्लिश में यदि देखें तो कांस्टेंट मार्क्स रहने वाले 80 टू 90। तो आपको इस बात पे फोकस करना है कि कितने मार्क्स आपके आने चाहिए। तो यहां क्या था बेटा, पेपर में आए मार्क्स 345, यानी कि फाइनल कट ऑफ गई 345 पे। तो यदि हम यहां से देखें तो 325 से 345 यानी कि 20 मार्क्स हैं। और ये 20 मार्क्स का बढ़ना आसान बात नहीं होती है ना, क्योंकि भाई एग्जाम में सब बच्चे तैयार होकर जाते हैं तो 20 मार्क्स का बढ़ना इतना आसान नहीं होता है। तो आप यहां से एक बात समझ के चलो कि जो 20 मार्क्स हमने देखे ना इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब कट ऑफ ऊपर जा रही है। अब इसका ये भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि अभी 2022 का जैसे रिजल्ट नहीं आया कि वहां ये क्या 345 से 365 होगा, ऐसा नहीं है। कई सारे बेटा कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। सबसे पहला फैक्टर तो यही होता है कि पेपर कैसा है, बाकी कुछ नहीं है बेटा। पेपर के ऊपर सबसे ज्यादा डिसाइड होता है कि जो पेपर का लेवल है वो कैसा पूछा गया है। इजी है तो कट ऑफ बढ़ सकती है, मॉडरेट है तो यही रह जाएगी और डिफिकल्ट है तो हो सकता है कि कट ऑफ और 10-20 नंबर नीचे आ जाए। तो पेपर के बाद ही ये डिसाइड होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को देखें तो हम एक बेटा एवरेज निकाल सकते हैं कि कहां हम सेफ स्कोर में हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि मैं यहां देखूं तो ये बेटा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन के आती है दोनों साल को। अगर आप पिछले 5 साल भी एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इंग्लिश में जो 80 वाले मार्क्स है ना, इसके आसपास +-5 करके आप कहीं ना कहीं निकाल पा रहे हो। तो अगर आप पूरा देखें तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ 115 से लेकर 130 के बीच में, 200 से लेकर 215 के बीच में
और 315 से 330 के बीच में बेटा एक सेफ स्कोर बन सकता है। ठीक, पिछली बार का स्कोर 345 था, वो मतलब पहली बार बना है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा उतना ही होगा, वो ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि एकदम से 20 मार्क्स की हाइक आ जाए। ओके, लेकिन फिर भी हम सेफ स्कोर मान के चलेंगे कि अगर आपका पेपर मॉडरेट है तभी भी आप 330 को टच करके आ जाएं, डिफिकल्ट है तो 315 उससे नीचे स्कोर रह सकता है, और इजी है तो बेटा फिर वो 345-50 भी पार कर जाएगा। तो एक सेफ स्कोर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप ध्यान रखें कि कितना कितना आपको करना है। ओके, तो ये एक्सपेक्टेड है, कितना यदि आप लेके आते हैं तो आप इस पेपर में सेफ साइड है। ओके, तो भाई ये थोड़ा सा आइडिया बनाना बहुत जरूरी होगा, बस एक आइडिया अपने दिमाग में रखना है कि कितने क्वेश्चंस का मुझे आंसर बनाना है। तो इसमें समझ आ गया, 15 से लेके 30 के बीच में रहना है, यहाँ 200 से लेके 215 के बीच में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ आपको 80 to 90 मार्क्स पे ही काम करना है, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कट ऑफ बेटा ये एक्सपेक्टेड है कि इतना आइडिया आप लेके चले। तो कट ऑफ की बात हो चुकी है, कट ऑफ तो आज ही एमवाइब की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करना शुरू करें। कीप एमवाइबिंग, जय हिंद। Keep imbibing.